स्वागत है आप सबका आज एक बार फिर से इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम का पाठ 8 जिसका नाम है कौन, और यह एक बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता में आइए हम देखें कि किस जीव की शरारतों के बारे में, उसकी शैतानियों के बारे में बात की गई है और वह जीव हमें किस किस तरह से परेशान करता है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। इन पंक्तियों में कवि हमसे पूछ रहे हैं कि बच्चों बताओ वह कौन सा जीव है जो हमारे बटनों को कुतर देता है या फिर स्याही को बिखरा देता है। बिखराया अर्थात फैलाना, यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जो स्याही को फैला देता है, बटनों को कुतर देता है। स्याही तो आप जानते ही हैं ना कि क्या होती है। यह लिखने के काम आती है। पहले जब कलम से लिखा जाता था उस समय स्याही में डुबो डुबो कर लिखते थे, किंतु अब तो वह आपके पेन में भर कर आती है। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। और वह कौन सा जीव है जो दुबक कर यानी कि छुप कर, कि कहीं पे छुप जाता है और छुप कर चट कर जाता है। यानी हम कुछ भी रखते हैं खाने की चीज़ों को, उनको चुपचाप चट करके चला जाता है और घर भर में केवल अनाज ही अनाज फैलाकर चला जाता है। कई बार मम्मी पूछती है ना कि यहाँ पर मैंने ये चीज़ रखी थी लेकिन कहाँ गई। अब हमें तो पता ही नहीं होता कि वह कहाँ गई, क्योंकि यह सब तो किसकी शरारत होती है। आइए अभी बताएंगे हम आपको उसके बारे में कि ये सब किसकी शरारतें हैं जो खाने की चीज़ों को चट भी कर जाता है और घर भर में अनाज फैला कर भी चला जाता है। आगे देखिए, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। अरे भाई यह जीव तो बहुत ही शरारती है। क्या करता है, जब भी दोने में कोई मिठाई रखी होती है उस मिठाई को तो उठाकर ले जाता है और क्या रखा रह जाता है, खाली दोना। और मम्मी तो हमसे पूछती हैं कि इस दोने में तो मैंने मिठाई रखी थी, वो कहाँ चली गई। लेकिन हम तो उसके बारे में कोई जवाब ही नहीं दे पाते, क्योंकि वह जीव तो इतना शरारती है, इतना शैतान है कि मिठाई को तो उठाकर खुद ले जाता है और दोना वहीं पर खाली छोड़ देता है। आइए और देखिए कौन कौन सी शरारतें करती हैं ये जनाब। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कवि पूछते हैं कि बताइए बच्चों वह कौन सा जीव है जिसने तस्वीर के दो टुकड़े कर दिए, यानी कि चित्र के दो टुकड़े कर दिए। अगर वह कागज का चित्र है तो क्या करता है वह जीव, उसको कुतर देता है। और यदि उसके ऊपर कांच का फ्रेम चढ़ा हुआ है तो वह जीव तो घर भर में इधर से उधर घूमता रहता है और उसके घूमने के कारण क्या होता है, हमारी जो तस्वीर है, जो फोटो है वो गिर जाती है और गिरने के कारण वह 2-3 टुकड़ों में बढ़ जाती है। और तो और ये महाशय तो रस्सी को भी काट देती हैं। रस्सी भी काटने में इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता। और क्या क्या शैतानियाँ करेंगे ये। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। ये महाशय तो जूते चप्पलों को भी नहीं छोड़ते। जब हम गर्मी की छुट्टियों के पश्चात अपने स्कूल जाते हैं और बहुत दिनों के बाद अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के जूते देखते हैं तो कई बार होता है वे कुतरे हुए होते हैं, तो ये महाशय तो उनको भी कुतर कर चले जाते हैं। इनको तो पता ही नहीं कि हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। और ये हमारी चप्पलों को भी नहीं छोड़ते, यानी कि ये तो हमें बहुत परेशान करती हैं। कवि इसीलिए कह रहे हैं कि कवि भी इनकी शैतानियों से परेशान हो चुके हैं और वे कहते हैं कि ये तो मेरा कुछ भी सामान नहीं छोड़ते। और देखते हैं इस जीव ने और क्या क्या शैतानियाँ की हैं। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता अर्थात जेब। जो ये महाशय हैं, ये जीव हैं, ये क्या करते हैं, ये तो पापा की पैंट में बनी हुई जेब को भी कुतर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पापा को पता ही नहीं होता। और वो जब अपनी जेब में पैसे रखने जाते हैं तो पैसे क्या होते हैं, अनजाने में नीचे गिर जाते हैं और उन्हें नुकसान को देखना पड़ता है। उन्हें तो पता ही नहीं होता उनके पैसे गिर गए हैं। ऐसे कवि कह रहे हैं कि ये तो मेरी जेबों को भी नहीं छोड़ता यह जीव। तो इस जीव ने तो कवि की नाक में दम कर रखा है और शायद हम सबकी नाक में भी दम कर रखा है इस जीव ने। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। कवि आप सबसे पूछ रहे हैं कि बताइए बच्चों कि वह कौन सा जीव है
जो हमारी कॉपी के, हमारी पुस्तक के जिल्द को भी काट डालता है। और जिल्द अर्थात जो हमारी पुस्तक का, कॉपी का सबसे ऊपर एक मोटा गत्ता होता है वो। और अगर उसी को चूहे काट देंगे, उसी को कोई जीव काट देगा तो क्या होगा? सारे पन्ने फैल जाएंगे। तो कवि कह रहे हैं कि यह महाशय भी ये जीव है जो घर में इधर से उधर घूमते रहते हैं। अब तक तो आप उनका नाम समझ ही गए होंगे ना, कौन से महाशय हैं ये तो हमारी पुस्तक के, हमारी कॉपी के जिल्द को काट कर चल देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? हमारी सारी पोथी के पन्ने पन्ने फैल जाते हैं। कवि कहते हैं कि इन महाशय को तो हमारी कॉपियों की, हमारी पुस्तकों की कोई परवाह ही नहीं है। वो आगे क्या कहते हैं कि रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कवि कह रहे हैं कि बताइए बच्चों, वह कौन सा जीव है कि मैं रोज धो धोकर आटा छानने की चलनी को धो के सुखाता हूँ और वह मेरी चलनी को, मेरे छन्ने को उठा के ले जाता है, क्योंकि उसमें से तो उन्हें आटे की सुगंध आती है। और इस वजह से चूहे जी तो, वह जीव तो उन्हें छोड़ते ही नहीं है। कवि जहाँ पे भी टांगता है वे जीव, वे चूहे जी तो उसे उठाकर ले ही जाते हैं। इन्होंने तो कवि की नाक में दम कर रखा है, और शायद हम सबकी नाक में भी दम करते हैं ये। कुतर कुतर कर कागज सारे रत्ती से घर को भर जाता। सारे घर में चूहे ये जी हैं जो ये कागजों को कुतरते रहते हैं, और स्थान स्थान पर पूरे घर में क्या करते हैं? उन कुतरे हुए कागजों के टुकड़ों को फैला देते हैं। पूरे घर में रद्दी के कागज के टुकड़े हैं जो इन टुकड़ों से पूरे घर को ये भर कर चले जाती है। कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। बताइए बच्चों, ऐसा कौन सा कबाड़ी है जो सारी रद्दी से, सारे कूड़े से हमारे घर को भरकर चला जाता है? यहाँ कवि ने चूहे जी को कबाड़ी क्यों कहा है? क्योंकि कबाड़ी का काम क्या होता है? रद्दी सामान को इकट्ठा करना। और यहाँ चूहे जी भी किसी कबाड़ी से कम नहीं है, क्योंकि वो भी तो हमारे पूरे घर को रद्दी के सामान से भर देती है। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पहले रद्दी बनाते हैं और उससे फिर क्या करते हैं? पूरे घर को भर देते हैं। इसीलिए कवि ने क्या कहा है कि चूहे कबाड़ी के जैसे हैं, वो पूरे घर को रद्दी से भर देते हैं। अब बताइए, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। बच्चों, कई बार होता है ना, हम लोग रात में सो रहे हैं और हमें कहीं से कुछ धीरे धीरे आवाज़ आती रहती है, और हम बार बार मम्मी को उठा के आप कहते होंगे कि मम्मी आप एक बार देखो कौन है, आवाज़ आ रही है। तो ये कौन है? ये चूहे जी हैं। ये तो हमें रात में भी नहीं सोने देते। रात भर इनकी गड़बड़ गड़बड़ चलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि ये तो घर भर में ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ, और इसकी वजह से शोर होता है, और शोर से हमारी नींद खुल जाती है। यानी रात भर ये कुछ ना कुछ शैतानियाँ करता ही रहता है ये जीव तो। खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। यानी कि ये अपने कोनों को छिप छिप कर ढूंढता रहता है, जिसकी वजह से खुर खुर की हमें आवाज़ आती है। कई बार तो हमें इनकी आवाज़ से पता भी चल जाता है चूहे जी है ये, किंतु कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कौन है ये, क्योंकि इनकी आवाज़ अलग ही तरह की होती है। जब ये अपने कोने ढूंढने जाते हैं, इनके धीरे धीरे चले जाते हैं ये तो रेंग रेंग कर, और हमें अलग ही तरह की खटपटाहट की आवाज़ आती रहती है। खटपट खटपट कुछ कुछ ये करते रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये तो अपने गड़बड़ घोटाले में लगे रहते हैं। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। धाता यानी कि भागना। कवि कह रहे हैं कि क्या, कैसा जीव है ये, क्या जीव है ये रोज रात भर जगता ही रहता है, ना तो खुद सोता है ना हमें सोने देता है, और अपने पैरों के से खुरखुर की आवाज़ करते हुए रात भर इधर से उधर भागता ही रहता है। और इसकी वजह से ना तो हमें नींद आती है और हम बड़े ही परेशान से हो जाते हैं, किंतु इन महाशय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो रात भर अपने गड़बड़ घोटाले में लगे रहते हैं, ये कुछ ना कुछ आवाज़ करते ही रहते हैं। अब आखिर में कवि क्या पूछ रहे हैं? बच्चों, उनका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। वो तो हमको पता ही चल गया था ना सबको कि वो कौन है, समझ में आ गया था ना हमें शुरू में ही कि ये सारी शैतानियाँ तो किसकी हैं? चूहे जी की हैं। चूहे जी करते हैं सारे काम, तो शैतानियाँ करना सारा, कुतरना, बिखेरना, फैलाना, जेबों को काट देना, हमारी औरतों और पुस्तकों को काट देना, कॉपियों को काट देना। और कितनी बार तो ऐसे होता है ना, आपकी फेवरेट ड्रेस होती है,
आपकी जो सबसे मनपसंद की पोशाक होती है वो उसको भी कुतर देते हैं। और जब हमें पता चलता है तो हमें कितना दुख होता है। किंतु इन चूहे जी को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि ये तो बहुत ही शैतानी जीव हैं। बच्चों, कविता पढ़ के आपको अवश्य आनंद आया होगा, आप इसे याद कीजिए।